तीन लोक में उसका ही राज चलता है। यहाँ नीचे नहीं है, तीन लोग हैं ना, मेरी बात को समझ लो। वो जो बाहर तीन लोग है वैसे ये घट में तीन लोग है, ये है हद। कल समझाया था मैंने, हद के नीचे अगर हमारा ध्यान है, हद तक हमारे 10 कमल है। कितने कमल है? ये 6 पूरब के, 4 पश्चिम के। 10 कमल का छेदन होने तक मन का बहुत प्रभाव रहता है, उसका साम्राज्य है। और कोई किसी के साम्राज्य में अगर रहता है तो उसका तो चलती है। मगर हमारे पास एक ही आधार है, गुरु महाराज का ज्ञान और उसका भेद। ज्ञान सुनते सुनते भेद से भजन करते रहोगे तो उसमें से निकल जाओगे चक्कर से। तो महाराज कह रहे हैं, मन रे मैं तो कछु न जानू, सदगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उल्टी कर तानो। तानो नाम तानना, उल्टी कर यानी उलट कर। तो ऐसा करोगे तो आगे मन आपको भजन में तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि मन को पता चलेगा कि ये जरा मेरे से भी ताकतवर हो गया है, जरूर इसको कुछ न कुछ मिला है, कोई न कोई इसको सपोर्ट देने वाला है, नहीं तो ये तो मेरे अंडर में ही था। आज तक ऐसा मैंने देखा नहीं, मगर आज ये मुझे चैलेंज कर रहा है तो थोड़ा मन भी डर जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि सुखराम सुनो सब लोई, लोई नाम लोगों। किस लोगों को कह रहे महाराज? यहां पे जगत को नहीं कह रहे, यहां पे भक्त को कह रहे। कहीं जगत में कहते हैं, कहीं भगत को कहते हैं, अलग अलग तरह से महाराज का ज्ञान है। हे भजन करने वाले भक्तों सुनो, क्या सुनो? जगत भगत का है दो मार्ग, ये 2 रास्ते हैं, और यहां पे हम है मनुष्य। तो 2 में से एक रास्ते को हमको चुनना है, दोनों रास्ते नहीं चुन सकते, क्योंकि वो दोनों भिन्न रास्ते हैं। जगत के रास्ते से जाओगे तो आप 84 में जाओगे, आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा। जगत रास्ते का हमने चुनाव किया, इसलिए तो इतने समय तक हम दुख झेल रहे हैं, क्योंकि हमको जगत के रास्ते से भक्ति के रास्ते में ले जाने वाला कोई नहीं मिल रहा था। संयोग से आज मिल गया। जगत भगत का है दो मार्ग, भेड़ा, भेड़ा ना इकट्ठा, भेड़ा ना इकट्ठा नहीं चलते। भक्ति के रास्ते से क्या क्या इकट्ठा चलती? भक्ति के रास्ते से ध्यान, सत्संग, सेवा, ये सब इकट्ठे चलते हैं। आप सत्संग सुन रहे हो तो भक्ति में हो, ध्यान कर रहे हो तो भक्ति में हो, वहां सेवा कर रहे, कहाँ गए? वीर सिंह भाई चले गए उधर, वो भी सत्संग में है, अभी भक्ति में है, वो वहां भी सेवा कर रहे होंगे। तो भी ये भक्ति के रास्ते में ये सब भेड़ा चलते हैं, मगर मन का संग हमारे रास्ते से हटा देता है, वो हमारा रास्ता नहीं है। जगत भगत का है दो मार्ग, भेड़ा चले नहीं कोई भी। और महाराज ने कहा है कि सुख निकल गई बात। तो महाराज कहते हैं, जुग के माया जुगे जुग परड़े, जुग के माया जुगे जुग परड़े, सबे गर्भ में आया बे, सबे गर्भ में आया बे, जन सोहे की यो नर जग में,
जन सुहेता कियो नर जोग में से सब मोकसी दाया वे से सब मोकसी दाया वे। निर्णय आपको करना है, बताना गुरु महाराज का काम है, मानना न मानना हमारा आपका काम है। कहत कबीर मैं कहता फिरूं, तुम नहीं सुनते तो मैं क्या करूं? नहीं सुनोगे तो कौन क्या करेगा? आपको, हम सबको गुरु महाराज ने सावधान किया है। क्या सावधान किया है? के सुखराम जुग के माए जुगे जुग पगले। जगत से प्रेम करते हो, जगत का प्रेम क्या? माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, रिश्तेदार, यानी उसी में उलझे हो। प्रेम का मतलब क्या है? उसी के लिए सोच रहे हो, बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा। प्रेम का मतलब ये नहीं है। प्रेम तो राम स्नेह का ज्यादा रहता है परिवार में, क्योंकि हम प्रेम की भक्ति करते हैं, मगर वो अंधा प्रेम नहीं है। उसी के लिए जीना, उसी के लिए मरना, चला गया तो रोते रहना। समझ के प्रेम करना है। क्या प्रेम करना है? कि हम बहुत कम दिनों के लिए एक परिवार में आए हैं, तो प्रेम से रहो। उनको भी भजन के बारे में बताओ, उनको भी सत्संग मिलनी चाहिए। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ। क्या दावे के साथ कहता हूँ? सचमुच हमारा, आपका, सबका, इधर वाले को कह रहा हूँ, इधर वाले के लिए नहीं कहूँगा। सचमुच हमारे परिवार पे, हमारे बेटे पे, बेटी पे, बहू पे, दामाद पे हमारा प्रेम है, तो हमें उनको सत्संग में लाना ही चाहिए। क्यों कह रहा हूं ऐसा? अब ये बताओ कि हमारी भक्ति दुख दूर करने वाली है, 84 को काटने वाली है कि नहीं है? इधर वाले को है। हम राम राम भजन कर रहे तो हम कहाँ जाएंगे? आनंद लोक में। हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा, हम नरक में नहीं जाएंगे। है कि सत्य है कि झूठ है? हमें कोई दुख नहीं मिलेगा। अगर ये हम सत्य मानते हैं और फिर भी हम अपने परिवार को भक्ति में नहीं लाते हैं, तो हमारे परिवार पर हमारा प्रेम ही नहीं है। एक बोल रहा हूं, उपाय उसका किया जाता है। नहीं, आप लोग तो खैर ठीक हो। कोई अपने परिवार के मुखिया की बात नहीं मानता है। देवसिंह भाई को पीछे वाले भाई को ले जाना पड़ेगा, मेरे घर के लोगों को उनको लेना पड़ेगा, उनको लेना। कोई अपनी अपनी, क्योंकि राम राम कर रहे, देख रहे, 5 साल हो गए, कुछ तो इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। वो हमारी देखते हैं क्या कर रहे हैं हम, कुछ बदल हो रहा क्या? क्रोध तो वैसे के वैसा ही है, गुस्सा तो पहले जैसा ही आता है। वो हमारी खोटी खरी देखते हैं, इसलिए तुम्हारी क्या मेरी नहीं मानते, ऐसी बात नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से लाना पड़ता है। तो एन केन प्रकारे हमको हमारे परिवार वालों को भक्ति भजन में लाना है। हमारी नहीं मानेगा, किसी दूसरे की मानेगा, नहीं मानेगा। हमारे महाराष्ट्र में क्या पड़ता है? महाराष्ट्र में घर पे ले जाने की कोशिश ज्यादा करते हैं। जब हम कहीं जाते हैं, बापू बिठा देते हैं, बड़ों को, बेटे को, बोलो ना बापू, उधर से इशारा करते हैं। अरे हमारी नहीं मानते, तुम्हारी तो भी मानेंगे। उधर चाय पानी की कोशिश करती है, वो कोई बहन रहती है, बापू आपका मामला ठीक है। आपका मामला इसलिए ठीक है कि हर पत्नी पति के पीछे लगती है। क्यों सुनिया बहन? उसी से करती है। एक
शेठ जी थे। शेठ जी धन कमाने में इसने व्यस्त रहते थे और पत्नी थी भक्ति करने वाली, सत्संग करने वाली, भजन सुमिरन करने वाली। पत्नी को बहुत दुख होता अपने पति के लिए। कहती शेठ जी थोड़ा राम राम करो ना, बाद में करेंगे, पहले मुझे पैसा कमाने दो, तुम करो ना। अब कभी कभी गांव में सत्संग होती, गुरु महाराज आते तो पत्नी बहुत पछताती थी। कहती देखो जी 3 दिन के लिए गुरु महाराज आए, 3 दिन तो काम बंद करो। मैंने कहा ना मेरे पीछे मत लगो, तुम जाओ, गाड़ी ले जाओ, ड्राइवर अपना खड़ा है, कहाँ जाना है जाओ, क्या करना है सत्संग में जाके तुम करो, मुझे कुछ मत करो। अब ऐसे सुनते बेचारी दुखी हो जाती, क्या करें, पति है, नहीं माने तो कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। मगर अंदर से अंतरात्मा दुखी होती है। एक दिन शेठ जी को आया अटैक। अब अटैक आया तो वहां डॉक्टर के पास 3 दिन 4 दिन रहना पड़ा। पत्नी को बहुत गुस्सा आया, सत्संग के लिए समय नहीं निकाला। अब अटैक आ गया तो अब दुकान का धन का नाम नहीं ले रहे। ठीक है, डॉक्टर ने सब कुछ किया, ट्रीटमेंट दे दी, दवाइयाँ दे दी। पत्नी को बुलाया, देखो शेठ जी की तरफ ख्याल रखना, इसको समय समय पर दवाई देना, और मैंने सब लिखा है, भूखे पेट कौन सी, खाने के बाद कौन सी। अब की बार तो कैसे जैसे बच गया, दोबारा अगर आ गया तो बचाना मुश्किल है। और ज़्यादा इसको टेंशन नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं, कोई हिदायत डॉक्टर देती है। और वो भी सुन रहा था, बैठा ही था। डॉक्टर की बात मान के पत्नी लेके गई घर पे। अब आ गया भोजन का समय, भोजन के पहले गोली खानी थी। शेठ जी ने देखा कि पत्नी अभी तक क्यों नहीं है तो इधर ही, मगर गोली क्यों नहीं दी। अरे वो मेरी भोजन के पहले वाली गोली कहाँ है, दो, दे रही। 10 मिनट हो गया, गोली आई नहीं। उधर बहू ने लाके थाली फोड़ दी, अरे वो गोली कहाँ है, दे रही हूँ, दे रही हूँ, दे रही हूँ करती हो, देती नहीं हो। फिर आके कहा अब कैसे तुमको दुख हो रहा है अपनी जान की, अपनी जान बचनी चाहिए, इसलिए तुम मुझे गोली के लिए डांट रहे हो। तो इस प्रकार मैं भी तो तुम्हारे लिए चिंतित रहती हूँ। तुम 84 में जाओगे, इसलिए मैं बार बार तुम्हारे सामने रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, तुम नहीं मानते। जाओ, मैं दवाई देती नहीं हूँ। अरे भाई ऐसा मत कर, अब की बार मुझे बचने दे, तू जो कहेगी वो मैं मानूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये बात आपकी सत्य है, मानते नहीं, घर के लोग मानते नहीं है। तो इसके लिए छोटी मोटी सत्संग पे घर पे करते रहना चाहिए। कोई ज़्यादा खर्चा वाली बात नहीं है, चाय नाश्ता पिला देना, असर पड़ता है। असर इसका वो घर में अगर कार्यक्रम कोई रहता है सत्संग का तो मजबूरन उनको बैठना पड़ता है, और बैठे तो सुनना पड़ता है। सुने तो असर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ऐसा करते करते हमको लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है। तो महाराज कह रहे हैं प्रेम की बात होगी। एक बात ध्यान रखना कि कहाँ से हमारा विषय छूटता है, वही बातें कई क्या हो जाता है, उस विषय को आगे बढ़ाते बढ़ाते उधर निकल जाते हैं, मेन विषय छूट जाता है। वो नहीं छूटना चाहिए। हम और लोग ग्रंथ आज ले रहे हैं और उसमें ये बीच में ये उपदेश आ रहा है गुरु महाराज का कि जगत भगत का है दो महाराज भेड़ा चले नहीं कोई बे, जगत सो हेत कियो नर जग में। हेत नाम प्रेम, जगत से जिसने प्रेम किया है, आप देख लो उसका हाल क्या है। आज से नहीं, आदि अनादि से देखो, जिसने जगत से प्रेम किया है,
जगत को ही महत्व दिया है, उसमें ही रहा है, उसी का ख्याल किया है, वो सब 84 में आ रहा है। देख लो आप, जगसु हेत कियो नर जग में सदे गर्भ में आया। गर्भ में आने का मतलब 84 में आना। और उल्टा ये भी देख लो, जिसने भक्ति से प्रेम किया है से सब मोक्ष सिधाया में। भगत से प्रेम करने वाला, भक्ति से प्रेम करने वाला, राम नाम से प्रेम करने वाला ये मोक्ष में जा रहा है। जग को प्रेम करने वाला, जगत से स्नेह करने वाला दुख को प्राप्त कर रहा है। जगत से प्रेम करने वाला गर्भ में आएगा, गर्भ में आएगा तो दुख भोगेगा, गर्भ का भी दुख, जीवन का भी दुख। संत से जो प्रेम करेगा वो मोक्ष में जाएगा, वो आनंद में रहेगा। निर्णय लोगों पे छोड़ना है, मगर वहां तक हमको ये ज्ञान ले जाना है कि देखो भाई ऐसा ऐसा है। तो महाराज ने कई तरह से हमको इस ज्ञान को समझाया है। तो आइए अमरलोक के विषय के बारे में समझेंगे। अमरलोक क्या है, अमरलोक कहाँ है? अमरलोक में जीते जी जाना है या मरने के बाद जाएंगे? जीते जी जाना है। मरने के बाद अमरलोक में ही जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमको जीते जी अमरलोक में जाना है। वो बादशाह अकबर के पास बीरबल थे। बीरबल तो बहुत होशियार थे, मगर ये बीरबल के ऊपर बाकी दरबारी जलते थे। अगर बीरबल यहाँ से हट जाए तो हम राजा के खास बनेंगे, बादशाह के खास बनेंगे। तो ऐसे समय देख के कुछ न कुछ वो कुरापत उठा पटक करते रहते। बादशाह की दाढ़ी बनाने वाला एक नाई था। अब नाई को पैसे का लालच देखे वो दरबारियों ने क्या कहा, तुम कल जब बादशाह की दाढ़ी कटिंग बनाने जाओगे तो रोना। बादशाह पूछेगा क्यों रो रहे हो? तो बादशाह को बताना कि आज मुझे तुम्हारे अब्बा साहब की याद आ गई, पिता की। तुम्हारे पिता की भी मैं दाढ़ी ऐसे ही बनाता था, उसकी भी बाल ऐसे ही मुलायम थे। आज तुमको देख के तुम्हारे पिता की मुझे याद आ रही है, इसलिए मैं रोना आ रहा। फिर आगे क्या होता है ये बादशाह पे छोड़ देना। जैसा कहा गया वैसा वो नहीं, राजा की कटिंग बनाते बनाते रोने लगा। बादशाह ने पूछा क्या हुआ भाई? तो आज मुझे आपके पिताजी की याद आ रही है, उनके ही बाल इतने मुलायम थे, न जाने बेचारे किस हालत में होंगे, क्या कर रहे होंगे। ओहो, तो मेरे पिताजी की खोज खबर कोई ला सकता है ना अपना बीरबल? बीरबल को भेजो। बीरबल तो हर अशक्य काम को शक्य कर देता है। हाँ ठीक है ठीक है। सब होने के बाद बुलाया, बीरबल मेरे पिताजी की क्या हालत है, कैसी स्थिति में है, उसको कुछ चाहिए क्या? तुम जाके वो जन्नत में है, जन्नत यानी स्वर्ग कहते हो, जन्नत में जाओ और मेरे पिताजी की खोज खबर सब करके लाओ, उसकी सेहत, उसका हालचाल। अब ऐसा कहते बीरबल समझ गया बहुत बड़ा प्लान किया है मेरे जलने वालों ने, अब तो ये मुझे मारने का ही प्लान बना रहे। फिर उसने कहा महाराज आप जैसा कहते हो वो मैं अब्बा जान से मिलके उनका हालचाल जान के आपको बताऊंगा, मगर वो तो है जन्नत में और जन्नत यहाँ से कहीं दूर है। तो 6 महीने का मुझे
आप समय दो, 6 महीने में मैं मेरा सारा घर का कारोबार इधर उधर सब कर देगा, क्योंकि जन्नत में जाने के बाद क्या पता मैं वापस आऊँगा। बादशाह ने कहा ठीक है 6 महीने ले लो, 6 महीने के बाद तुम जाके मेरे पिताजी के हालचाल जान के आना। अब 6 महीने में उसने अंदर से सुरंग खोदी, स्मशान से उसके घर तक उसका काम चलता रहा, दरबार में भी आता रहा। पूरी सुरंग होने के बाद फिर कहा कि महाराज अब आज्ञा दो, अब मैं जा रहा हूं जन्नत में। ठीक है, सब लोग जाके उसको सुला दिया। अब जन्नत में जाना है तो मरना ही तो है, और जाके स्मशान में लकड़ी बिकड़ी रख दी, और लकड़ी रखने के बाद उस पर चिता पे उसको लेट दिया गया। और उसने सारी प्लान पहले ही तैयार करवा था, कुछ लोगों को मिलाया भी था कि जैसे तुम लकड़ी ऐसे करोगे तो वहाँ मुझे बराबर जगह दे देना, मैं नीचे रहूँ, लकड़ियाँ ऊपर रहे। और नीचे कोई हल्की सी चीज रखी होगी, अंदर से जाके बिरबल अपने घर चला गया और इधर आग लगा दी। सारे दरबारी खुश, कांटा निकल गया। अब कुछ दिनों बाद बिरबल आया दरबार में, ये चिंता में पड़ गई, ये कैसे जीवित हुए। हाँ आए खोज के, हाँ बहुत बढ़िया, आपके पिताजी वहां जन्नत में आनंद में है, कोई दुख की चिंता नहीं है। जो जो आपने भेजे थे वो सब मैंने उसको खिला दिया, अच्छे अच्छे आम, कुछ और फ्रूट्स, और आपका भी हालचाल सब बता दिया। पिताजी आपके बहुत खुश हो गए, समाचार उनको यहाँ का मिल गया। मगर एक है दुख की बात, थोड़ी नाराजी मैंने उनसे सुनी मुख से कि क्या कि उनके बाल बहुत बढ़ गए, वहां कोई ढंग का नहीं मिल रहा है। ये अपना है ना, ए कहाँ का, इधर चलो कल जाओ तुम जन्नत में जाके पिताजी की दाढ़ी बना के आओ। नहीं, घबरा गए, ये तो उस प्लान में शामिल। रात में जाके बिरबल के पैर पड़े, मुझे पैसा देके इन लोगों ने बहकाया था, मैं बहुत गलत हो गया, अब मुझे बचाओ, आपके अलावा मुझे कोई बचा नहीं सकते। बात है कि बिरबल ने बता दिया, तो ये तो दृष्टांत हो गया, ऐसा हमारा अमरलोक के बाद नहीं है, न वहां कुछ है, यही है सब, न स्वर्ग है। देखो थोड़ा समझना मेरी बात को, महाराज की वाणी हर तरह से ज्ञान दिया गया है। एक तरह के भक्त नहीं है, भक्त एक तरह के क्या, हमारा ये वाणी सब हिंदू धर्म से अटैच है, इससे हिंदू धर्म से अटैच है, मगर ज्यादातर हमारे रामसनी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। अब जाहिर है हिंदू धर्म का कोई अगर मानता है तो हिंदू की मान्यता है स्वर्ग नरक, कर्म, पाप, पुण्य, ये सब मान्यता है कि नहीं हमारी। तो इसके अनुसार आपको पहले ये ज्ञान दिया गया है कि भाई आप जो कर्म कर रहे हो, अच्छे कर रहे हो तो आप स्वर्ग में जाओगे, बुरे करने के लिए आप नरक में जाओगे। फिर 84 का चक्कर है, क्योंकि ये सब हमारे ग्रंथों में लिखा है, महाराज ने वही बात हमको बताई है। आगे जैसे जैसे हम इसमें ज्ञान में उतरते जाते हैं, यही महाराज केवल बहकना नहीं है आपको, ये तो मैं बताता नहीं था, समझना है महाराज के ज्ञान। यही महाराज कह रहे हैं, मोबल कर्म न दावे प्रभु जी, मोबल कर्म न दावे, आगे किया चके किण पारा अधुई बो आया, रटे राम नामा कटे कर्म सारा, धुए सांसो सांसो लगे बहु पारा। यही महाराज कह रहे हैं कि कर्म को काटना है तो राम राम लेना है, और राम राम लेना भी है। जब कर्म के कारण हम स्वर्ग में जाते हैं, अच्छे कर्म करने से, पाप पुण्य लोग कंचन बेड़ी पाँव पड़ा दुख पावे, और पाप करने से जब नरक में जाते हैं तो ये मान्यता हमारी भी हो गई। वही महाराज क्या कहते हैं, पाप पुण्य दोए भरम है जग में। अब क्या कहते तुम उनको, गुरु महाराज कह रहे हैं पाप पुण्य दोनों भरम है।
किस अवस्था के लिए कह रहे हैं? प्रारंभिक अवस्था में हमको ये सब मानना पड़ेगा। जब राम राम भजन से निरंतर जगेगा, जब भीतर की यात्रा हमारी पूरी हुई तो तब वहां ज्ञान दिया है। पाप पुण्य दोए भरम है जुग में, स्वर्ग नरक दोनों जुटे। अरे वहां न स्वर्ग है नरक है, सब यही है। पहले कहते थे तो हम मानते नहीं थे, हमको धीरे 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 क्या कहते हमारे माइंड को सेट किया गया है। अब यहाँ का स्वर्ग क्या है, यहाँ का नरक क्या है? कैसे समझे कि हम नरक में कि स्वर्ग में, और कैसे समझे कि हम आनंद में? आप एक साथ ये तीनों चीजों को समझ सकते हो कि आप स्वर्ग में हो कि नरक में हो, कि आप ससुर आनंद पद में अभी जीते जी हो। क्योंकि बात आ रही है जीते जी मोक्ष प्राप्ति की, अमर लोक की। अगर आपको दुखी दुख मिल रहा है, आदि व्याधि उपाधि, व्याधिग्रस्त हो, बाहर से उपाधि आ रही है, मन चैन से बैठने नहीं देता है, तो अभी आप नरक में हो, यहीं नरक में हो। ये हाल अगर हो रहा है तो नरक में है, वहां नरक नहीं है। यहां अगर आप संपन्न हो पूरी तरह से, संपन्नता अगर आपके घर परिवार में है तो आप स्वर्ग में हो। देख लो ये। अब जो नरक के जैसा दुख भुगत रहा है उसको भी कभी सुख मिलता ही है, जो संपन्न है उसको भी दुख मिलता ही है। यानी स्वर्ग से नरक में, नरक से स्वर्ग में जाया जाता है। सब कुछ संपन्नता है, फिर भी किसी की मृत्यु तो हो ही जाती है, दुख मिलता नहीं, मिलता ही है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि इसके भरोसे मत रहो, ये तो तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है कि आज तुम संपन्न परिवार में हो, मगर ये भी बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला। सुख को दुख में परिवर्तन होने में देर नहीं लगती। वैसे ही अगर आप आज दुखी हो तो दुख से आप सुख में भी जा सकते हो। ये सुख दुख का चक्कर चलता ही रहेगा, ऐसा ही आपके साथ होता रहेगा। इसलिए इन चक्कर से बाहर निकलकर आनंद में रहो, आनंद की प्राप्ति करो। देखो, सुख को पर्यायवाची शब्द है। क्या है पर्यायवाची शब्द? पर्यायवाची समझते क्या? सुख को पर्यायवाची शब्द है दुख, दिन को पर्यायवाची शब्द है रात, सच को झूठ, ये जोड़ा है। अंधकार है तो प्रकाश, ये सब पर्यायवाची शब्द है। आनंद को कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। देख लो अगर है तो आनंद है, भाई बस है, आनंद है, मौज है। अब कैसे समझेंगे कि आप राम राम भजन कर रहे हो और आनंद पद में जाओगे? देखो, कर्म और ताप दोनों को समझो। संचित, प्रारब्ध, क्रियमान, ये तीन प्रकार के कर्म हैं। संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। संचित कर्म क्या है, कोई बताएगा? नहीं, शब्द शांत बराबर बोल रहे हो। संचित यानी संचय है, जिसका संचय हो चुका है। हमने कई जन्म में आके जो कर्म किए हैं वो कर्म कहीं एक जगह है, उसको कहते हैं संचित कर्म। इसमें बना है, कई कर्म है, कई जन्म का इसमें कर्म है। ये संचित में से लेते हैं प्रारब्ध, ये 100 साल का, यानी आज जो हम कर्म भुगत रहे हैं वो हमारा प्रारब्ध है।
ये नहीं है कि कौन से कर्म अभी हम भुगत रहे हैं, कितने जन्म के भुगत रहे हैं, इसका कोई निश्चित ये नहीं है। धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण को पूछा था, क्या पूछा था? धृतराष्ट्र को 100 जन्म की खबर थी, 100 जन्म में उसने क्या क्या किया, अच्छे कर्म बुरे कर्म किए, ये उसको पता था धृतराष्ट्र को। हमें पता नहीं है मगर उसको था। भगवान कृष्ण को उसने पूछा कि पिछले 100 जन्म में, वो भी मनुष्य जन्म में, बीच में 84 भी मृत्यु होगी, 100 जन्म में ऐसा कोई पाप मैंने नहीं किया, मुझे सब याद है, फिर मेरे 100 पुत्र मेरे सामने क्यों मर रहे? सवाल तो उसका ठीक था। भगवान कृष्ण ने कहा, आपकी बात सत्य है, पिछले 100 जन्म में आपने कोई बुरा कर्म नहीं किया और फिर भी आपके पुत्र आपके सामने मर गए, ये 103 जन्म पहले का कर्म है, यानी इसके आगे 3 जन्म के पहले। आप तब भी राजा थे और आपकी शरण में एक हंसों का जोड़ा आया अपने 100 बच्चे लेके। राजा ही रखवालदार रहता है, राजा ही पालन करता रहता है। 100 बच्चे लेके हंसा हंसनी आए धृतराष्ट्र के पास, कोई अलग नाम होगा 103 जन्म के पहले। कहा कि महाराज, हमारा दाना पानी यहाँ नहीं मिल रहा है, हम शुद्ध मोती खाता है, हमको किसी बाहर सरोवर में जाना है और वहां हम हमारे बच्चे को साथ नहीं ले जा सकते, आपकी हिफाजत में हम छोड़ के जाते हैं। राजा ने कहा बिल्कुल ठीक है। एक सेवक को कहा कि ये हंस हंसनी के 100 बच्चे हैं, इनकी जिम्मेदारी देखरेख करने की आपको। अब राजा की आज्ञा से सेवक 100 बच्चों की देखरेख करने लगा। हंस हंसनी राजा के भरोसे अपने बच्चों को छोड़ के चले गए। अब वो राजा का बावर्ची, बावर्ची समझते, खाना पकाने वाला, मांसाहारी था राजा। राजा मांस सेवन करता था। गलती से जो मांस उसने बनाया था वो बर्तन या वो पात्र क्या किया, नीचे गिर गया उसमें से सब। अब राजा का भोजन करने का समय बिल्कुल थोड़ी देर में भोजन उनको होना था, और यहाँ तो ऐसी बात हो गई, बना बनाया भोजन पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया। अब जल्दबाजी में अब कहाँ से लाए, अगर नहीं मिला राजा को तो राजा तो हमारी जान ही ले लेगा। इधर उधर देखा तो उसको एक हंस का बच्चा वहां दिखे। चलो ये हंस को बच्चों को ही आज काट के उसका भोजन बनाते हैं। तो वो जो सेवक देखरेख करने वाला था उसको कहा कि भाई इसमें से एक बच्चा दो। उसने कहा नहीं, मेरी हिफाजत में राजा ने मुझे कहा है, अरे तुम्हें इनाम देता हूँ, गलती से भोजन राजा का तैयार नहीं हुआ है, अब जाके कहाँ से लाए। एक बच्चा ले लिया इनाम के लालच में, वो सेवक ने दे दिया, काट के उसका भोजन बनाया। भोजन करते ही राजा को बड़ा आनंद आया, अरे बावर्ची आज तो तुमने बढ़िया भोजन बनाया, ये लो हार गले का। खुश हो गए। अब लालच में आके दूसरे दिन भी ये गया उसके पास कि हंस का एक बच्चा और दो। अब वो भी लालच की वस्तु देता गया और ये भी राजा को बना बना के खिलाता गया, राजा कुछ न कुछ देते गए। ऐसे करते करते 100 बच्चे खा गया राजा अनजाने में। तो भगवान कृष्ण ने कहा, तुमने जैसे वो हंस हंसनी के जब वो आए, उसने कहा हमारे बच्चे कहाँ हैं, तुम्हारे बच्चे तो है,
बुलाया, कहाँ है इनके बच्चे? अब नौकर क्या कहेगा, वो तो पैसा लेके दे दिया था, इधर उधर बहानेबाजी करने लगा, जल्दी बोलो इनके बच्चे कहाँ हैं। जान के डर से उसको कहना पड़ा कि आपके बावर्ची एक एक बच्चा रोज लेके गया। राजा ने बावर्ची को बुलाया, क्या ये सही है? बिल्कुल सत्य है महाराज, बहुत गलती होगी। धोने लगा, कांपने लगा। आपने प्रशंसा की थी उस भोजन की जो मैंने पहली बार बनाया था, और आपने मुझे गले का हार इनाम दे दिया। मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा है, यानी बावर्ची उसका भी पेमेंट मिलता था, एक्स्ट्रा ये भी। तो इनाम के लालच में मैंने हंस हंसने के सारे बच्चे आपको खिला दिए और आपने खा लिया। तो ये 103 जन्म के पहले का कर्म तुम आज भुगत रहे हो। ऐसे यहाँ पे अनगिनत कर्म है। यहाँ कोई हो सकता है पिछले बार मनुष्य जन्म का ही कर्म हम प्रारब्ध मिल गया, कोई उसके पहले का, कोई कई साल पहले का, ऐसा कोई निश्चित ये नहीं। अनगिनत कर्म में से केवल 100 वर्ष का प्रारब्ध लेके हम आए। अब 100 वर्ष का प्रारब्ध भुगतते भुगतते जो कर्म हमसे हो रहा है उसका नाम है क्रियमाण कर्म। तो ये क्रियमाण कर्म जाएगा वापस संचित में। ये ऐसा, ये यहाँ पे हम मनुष्य शरीर आए, प्रारब्ध भुगत रहे हैं, प्रारब्ध भुगतते भुगतते और कर्म कर रहे हैं, कर्म तो हो ही रहा है ना। ये कर्म जाएगा यहाँ, तो ये संचित बढ़ ही रहा है, ये कम नहीं हो रहा है। तो ये 3 कर्म का हिसाब समझ लो। राम नाम केवल संचित कर्म को काटता है, प्रारब्ध कर्म नहीं काटता, क्योंकि इसका तुम्हारे पिछले जन्म से संबंधित है। तुम्हारे प्रारब्ध में जो होना है वो होगा, मगर उसमें मान लो भाला समझते हो, भाले का वार सुई पर से जाएगा, भाले का वार सुई पर से जाएगा। घटना तो घटित होनी है मगर कम हो जाएगा। ये गुरु महाराज का पराक्रम है। अब अगर रामस्नेह होके राम राम भजन करके सत्संग सुनने के बाद, ज्ञान को समझने के बाद आए, अगर हम फिर भी क्रियमाण कर्म कर रहे हैं तो कैसे जाएंगे हम लोग? क्रियमाण कर्मों को रोकना पड़ेगा। मैंने बताया था, आपको याद है कि नहीं है, शॉर्टकट पे बता देता हूँ कर्म का सिद्धांत, फिर ताप का, फिर अमर लोक की तरफ जाएंगे।